गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। टीचिंग एप्टीट्यूड का ये रिकॉर्डेड क्लास है साथियों। किसी कारणवश आज हम शाम में लाइव नहीं आ पाते, जो 7 बजे इवनिंग में पर डे लाइव क्लास होती है, तो अब्सेंट होने वाले था। इसके कारण पहले ही मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया और प्रीमियर में सेट कर दिया था, जो आपका टाइमिंग है 7 बजे का। तो वीडियो को पूरा देख लें। इम्पोर्टेंट टॉपिक है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने का कोशिश करेंगे, क्या अर्थ है, क्या महत्व है, क्यों आवश्यकता है, समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। इससे पहले एक बात बता दूं, ये नोट जो बनाया गया पूरा बीएड वालों के लिए बनाया गया है, लेकिन बीएड एंट्रेंस में भी यहाँ से सवाल पूछा जाता है, तो एंट्रेंस के लिए बहुत डेप्थ में नहीं आना, बहुत सारी चीज़ें आपको स्किप करनी है। तो क्लास के दौरान ही हम बताएंगे किसको स्किप करना है, तो उसको आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर समझते हैं सबसे पहले मीनिंग समावेशी शिक्षा का। ये है आपका सामान्य विद्यालय, जहाँ पर जो नॉर्मल बच्चे हैं, सामान्य बच्चे जो हैं, जिनको किसी भी तरह की समस्या नहीं है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, ये सामान्य बच्चे कहलाते हैं। तो इनके लिए अलग विद्यालय होता है। और जो मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से किसी तरह की समस्या होती है, यानी कि समस्यात्मक बालक कह सकते हैं, समस्यात्मक बालक या फिर बाधित बालक, या फिर मानसिक रूप से बाधित हैं या फिर शारीरिक रूप से किसी भी तरह की समस्या है, तो इनके लिए अलग स्कूल बनाया जाता है। सामान्य बच्चों के साथ इनको नहीं पढ़ाया जाता, और ये चीज़ आप लोग जानते हैं। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? अब देखिए, इनका जो है, इनका बौद्धिक विकास तेज़ी से होता है, जो सामान्य है। शारीरिक विकास तेज़ी से हो रहा है, तो ये तो अच्छे हैं, जल्दी सीख रहे हैं। अब ये जो है, इनमें कमियां हैं, शारीरिक रूप से कमियां हैं या मानसिक रूप से कमियां हैं या फिर किसी भी तरह का पिछड़ापन है, तो ये जो होते हैं स्लो लर्नर होते हैं। तो इनको विशेष रूप से किसी चीज़ की आवश्यकता होती है। अब जैसे जिनको दिखाई कम देता है, इनकी आँखों के लिए कुछ यहाँ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, या फिर कुछ भी हो सकता है जिससे उनको थोड़ा दिखाई दे। या जिनको सुनने में समस्या है, हियरिंग प्रॉब्लम है, उनके लिए मशीन्स वगैरह, इनके लिए विशेष आवश्यकताएं होती हैं। या फिर जिनको चलने में, बोलने में समस्या है, इनके लिए विशेष आवश्यकताएं होती हैं। तो समावेशी शिक्षा का अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो बालक बाधित हैं या बालिकाएं बाधित हैं, जो शारीरिक रूप से पिछड़े हुए हैं या फिर मानसिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इनको भी उठा करके कौन से स्कूल में डालने देना है, जहां पर सामान्य बच्चे जो पढ़ रहे हैं, सामान्य बच्चे जो पढ़ रहे हैं वहीं पे इनको डाल देना है। और एक साथ सामान्य और असामान्य, यानी कि जो बाधित बच्चे हैं, दोनों को एक ही जगह पे, एक ही इन्वायरमेंट में, एक ही स्कूल में, अलग अलग स्कूल ना रखा जाए, दोनों को एक ही स्कूल में डाल दिया जाए। तो इस तरह के शिक्षा को हम लोग कहेंगे समावेशी शिक्षा, यानी कि हमने क्या किया, समावेशित कर दिया। ठीक बात है। अब यहाँ पर इनको विशेष आवश्यकताओं की ज़रूरत पड़ेगी। अब जो बालक जो है शारीरिक रूप से अपंग है, जिनको चलने में सुविधा की आवश्यकता है, तो इसको चलने के लिए कुछ उपकरण दिए जाएंगे, टेक्नोलॉजी का सहारा दिया जाएगा। जिनको बोलने में समस्या है, इनके लिए कुछ इंतज़ाम किया जाएगा। यानी कि इनका जो नीड है, इनका जो आवश्यकता है, ताकि इनके साथ ये ताल से ताल मिला करके चल सकें। अब जो सामान्य बालक हैं, इनके साथ में चलना है, एक साथ सीखना है, तो इनकी जो आवश्यकताएं हैं, इनको पूरा किया जाए। जो बाधित हैं, जो बच्चे शारीरिक मानसिक रूप से, इनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए हम इनको सामान्य विद्यालय में डालेंगे और इनको एक साथ शिक्षा करेंगे, शिक्षित देंगे, शिक्षित बनाएंगे। तो ये होगा आपका समावेशी शिक्षा का अर्थ। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार देख ले, वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। समावेशी शिक्षा उस शिक्षा को कहते हैं जिसमें सामान्य विद्यालय में बाधित एवं सामान्य बालक को एक ही साथ रखकर शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाता है। समावेशी शिक्षा अपंग बालकों की शिक्षा सामान्य स्कूल तथा सामान्य बालकों के साथ कुछ अधिक सहायता प्रदान, उनको कुछ अधिक सहायता की ज़रूरत पड़ेगी तो वो प्रदान करने की ओर इंगित करता है। यह शारीरिक तथा मानसिक रूप से बाधित बालकों को सामान्य बालकों के साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा प्राप्त करना, विशिष्ट सेवाएं देकर विशिष्ट आवश्यकताओं के प्राप्त करने के लिए सहायता करती है। तो ये बात है, सिंपल, आप समझ गए होंगे। कहीं अगर समावेशी शिक्षा देखें
तो आप समझ जाएंगे। समावेशी तथा समावेशी शिक्षा में प्रतिभाशाली बालक तथा सामान्य बालक एक साथ कक्षाओं में पूर्ण समय एवं अर्धकालिक समय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार मिलने से क्या होगा? समायोजन विकसित होगा, सामाजिकरण विकसित होगा, शैक्षिक अथवा दोनों को समन्वित करता है। कुछ शिक्षाविद जैसे सोचते हैं कि समावेशी शिक्षा अपने बालकों हेतु सामान्य स्कूल में स्थापित करनी है, जहां उन्हें विशिष्ट शिक्षण में सहायता तथा सुविधाएं दी जाती हैं। कुछ डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस आपके लिए नहीं है, तो डेफिनेशंस को स्किप करेंगे, बिल्कुल आपके काम का चीज़ नहीं है। जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर हम लोग कुछ प्रोसेस देख लेंगे समावेशी शिक्षा की प्रक्रियाएं। सबसे पहला प्रक्रिया जो है साथियों, मानकीयकरण की प्रक्रिया। इसमें क्या किया जाता है? सामान्यीकरण, ये सामान्यीकरण ही होगा, सुधार लेंगे कि प्रक्रिया जो प्रतिभाशाली बालकों तथा युवकों को जहाँ तक संभव हो कार्य सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण पैदा करे। दूसरा है यहाँ पर संस्था रहित शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। संस्था रहित शिक्षा व्यवस्था ऐसी प्रक्रिया जिसमें अधिक से अधिक प्रतिभाशाली बालकों तथा युवक छात्रों की सीमाओं को समाप्त करती है, जो आवासीय विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं एवं उन्हें जन साधारण के मध्य शिक्षा ग्रहण करने के अवसर प्रदान करते हैं। अगला यहाँ पर है शिक्षा की मुख्य धारा वह प्रक्रिया है जिसमें प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों के साथ दिन प्रतिदिन शिक्षा के माध्यम से आपस में संबंध रखते हैं। समावेश की यहाँ पर व्यवस्था भी करनी है, पृथक्करण को बिल्कुल दूर करना है। और समावेश करने के लिए क्या करना होगा? जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना होगा। जो भी मटेरियल्स चाहिए, टीचिंग मटेरियल्स, या फिर जो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से जो बाधित हैं उनको जो भी सहायता चाहिए, वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे? व्यवस्था करेंगे। तो यहाँ पर उसका मीनिंग वही निकलता है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं जाना है। चलिए अब यहाँ पर हम विशेषता देखते हैं, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, क्या विशेषताएं हैं? समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक तथा सामान्य बालक साथ साथ सामान्य कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अपंग बालकों को कुछ अधिक सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा अपंग बालकों के पृथक्करण के विरोधी व्यवहारिक समाधान है। जो पृथक्करण का नियम है, अलगाव, इससे क्या होता है? अलगाव पैदा होता है। अब जो शारीरिक रूप से अपंग है वो अलग जगह पढ़ते हैं, उनका इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग है, तो ये बिल्कुल अपने आप को अलग महसूस करने लगते हैं, कुंठित महसूस करेंगे कि हम लोग जो हैं दूसरे सामान्य बालकों से कमज़ोर हैं या उनसे भिन्न हैं, उनसे अलग हैं, समाज से खुद को अलग करने लगते हैं। ऐसी भावनाएं उनमें आती हैं। इसीलिए पृथक्करण का जो सिद्धांत है इसको हटाने के लिए समावेशी शिक्षा लाया गया, जो कि विरोध करेगा पृथक्करण का। आगे देखेंगे, इस सिद्धांत का ऐसा प्रारूप दिया गया है जिससे अपंग बालक को समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हो तथा वे समाज में अन्य लोगों की भली भांति आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन यापन कर सके। सही बात है। आगे देखिए, समावेशी शिक्षा विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं है। विशिष्ट शिक्षा का विकल्प नहीं है, इतना ही आपको जानना है, एक लाइन। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक रूप से बाधित बालक भी सामान्य बालकों के समान महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अपंग बालकों के जीवन यापन के स्तर को ऊंचा उठाने तथा उनके नागरिक अधिकार को यह शिक्षा सुनिश्चित करती है। बिल्कुल, बहुत शानदार बात। आगे देखिए, समावेशी शिक्षा अपंग बालकों को उनके व्यक्तिगत अधिकारों के रूप में स्वीकार करती है। तो ये विशेषताएं हैं। शारीरिक अपंग बालकों को समावेशी शिक्षा व्यवस्था किस तरह से विशिष्ट शिक्षण के मध्य अपंग बालकों के द्वारा मानसिक समस्याओं का सामना करने से छुटकारा दिलाती है। समावेशी शिक्षा अध्यापकों, शिक्षाविदों तथा माता पिताओं के सामूहिक प्रयास पर आधारित है। सबका प्रयास आवश्यक है। समावेशी शिक्षा शिक्षण की समानता तथा अवसर को अपंगों को अब तक नहीं दिए गए उनकी मूल रूप से शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक नया आयाम है। आगे देखिए, इसकी आवश्यकता क्या है। अब इससे आवश्यकता क्या है कि उनको समान अवसर मिले। जो अपंग बालक हैं, जो खुद को कुंठित महसूस करते हैं, समाज से अलग कमज़ोर महसूस करते हैं, उनको समान अवसर मिले। इनकी जो आवश्यकताएं हैं इनकी पूर्ति हो। इनमें सामाजिकरण की भावना विकसित हो। सामाजिकरण, इसमें जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़े। इसमें जो
हाँ, सजगता है वो बढ़े। बहुत सारी चीज़ें होंगी। समायोजन, ये खुद को समायोजन अच्छे से कर पाएंगे, उनको अवसर मिलेगा सामान्य बालकों के साथ में, तो समायोजन का भी विकास होगा। बाकी ओवरऑल डेवलपमेंट होगा ही। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अब यहाँ पर देखें, समावेशी शिक्षा की प्रमुख आवश्यकता। क्या आवश्यकता है समावेशी शिक्षा के लिए साथियों? पहला जो है, समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है। बिल्कुल एकीकरण हो रहा है ना, सबको एक साथ जोड़ा जा रहा है, सभी बालकों को, तो क्या हो रहा है, एकीकरण हो रहा है, तो एकीकरण संभव है। विशिष्ट शिक्षण व्यवस्था की अपेक्षा समावेशी शिक्षण व्यवस्था में सामाजिक विचार विमर्श अधिक किए जाते हैं, अर्थात उच्चारण अधिक है। अपंग तथा सामान्य बालक में सामान्य शिक्षा के अंतर्गत एक प्राकृतिक वातावरण बनाया जाता है। अभी देखिए यहाँ पर दो तरह से शिक्षा अभी भी है। जो अपंग बालक हैं या जो विशिष्ट बालक हैं, उनके लिए अलग स्कूल का निर्माण किया जाता है, और सामान्य विद्यालय जो हैं तो वो हैं ही। लेकिन समावेशी शिक्षा इसका विरोध करता है, क्योंकि ये पृथक्करण और अलगाव के सिद्धांत का पालन करता है। आगे देखें, समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है, क्योंकि जो यहाँ पर विशिष्ट बालक हैं उनको अलग से स्कूल नहीं बनाना पड़ता, उनके लिए अलग से टीचर अपॉइंट नहीं करने पड़ते, उनके लिए अलग से बिल्डिंग सुविधाएं अलग से नहीं लगती हैं, क्योंकि एक ही साथ हो जा रहा है, तो यहाँ पर खर्च भी कम होगा। निसंदेह विशिष्ट शिक्षा अधिक महंगी तथा खर्चीली है। इसके अलावा विशिष्ट अध्यापक भी होने चाहिए। शिक्षाविदों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी अधिक समय लेते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से समावेशी शिक्षा कम खर्चीली तथा लाभदायक है। विशिष्ट शिक्षा संस्था को बनाने तथा शिक्षण कार्य प्रारंभ करने के लिए अन्य कई स्रोतों से भी सहायता लेनी पड़ती है, जैसे प्रशिक्षित अध्यापक, विशेषज्ञ होने चाहिए, चिकित्सक होने चाहिए आदि। अपंग बालक की सामान्य कक्षा में शिक्षा पर क्या होता है, खर्चा कम होता है। चलिए, शानदार बात। आगे देखें, सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। सही बात है, सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। अपंग बालकों में कुछ सामाजिक गुण बहुत संगत होते हैं जब वे सामान्य बालकों के साथ शिक्षा पाते हैं। अपंग बालक अधिक संख्या में सामान्य बालकों का संग पाते हैं तथा एकीकरणता के कारण वे सामाजिक गुणों को अन्य बालकों के साथ भी क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। उनमें सामाजिक नैतिक गुण, प्रेम, सहानुभूति, आपसी सहयोग आदि गुणों का भी विकास होता है। विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था में छात्र केवल विशिष्ट ध्यान ही नहीं, परंतु विस्तार में शिक्षण तथा सामाजिक स्पर्धा की भावना भी विकसित होती है। देख रहे हैं कितनी बेनिफिट्स हैं इसके। सामान्य मानसिक विकास संभव है उनका भी। विशिष्ट शिक्षा में मानसिक जटिलता मुख्य है। अपंग बालक अपने आप को दूसरे बालकों की अपेक्षा तुच्छ तथा हीन समझते हैं, बिल्कुल, जिसके कारण उनके साथ पृथक्करण के व्यवहार किया जा रहा है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में अपंगों को सामान्य बालकों के साथ मानसिक रूप से प्रगति करने का अवसर प्रदान किया जाता है। प्रत्येक बालक सोचता है कि वह किसी भी प्रकार से किसी अन्य बच्चे से तुच्छ रहा है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा पद्धति बालकों की सामान्य मानसिक प्रगति की ओर अग्रसर करता है। कितनी अच्छी बात है। महत्व देख लेते हैं इसका, इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। विशिष्ट कक्षाएं, स्पेशल क्लासेस की भी ज़रूरत पड़ेंगी। अभी हमने बोला सब चीज़ें सेम है, लेकिन कुछ उनकी डिमांड्स है, कुछ उनकी विशिष्ट आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करते हुए उनको सामान्य विद्यालय में सामान्य बालकों के साथ एजुकेट करना है। मतलब जो बाधित बालक हैं, इनकी तो विशिष्ट आवश्यकताएं होंगी, तो इनके लिए हम विशिष्ट विधियाँ, विशिष्ट टीचिंग मेथड्स यूज कर सकते हैं, तथा प्रविधियाँ आवश्यक होती हैं तो इनका हम यूज कर सकते हैं। आगे देखें, विशिष्ट कक्षाओं में बुद्धिमान छात्रों को अग्रसर होने का अवसर मिलता है, लेकिन शिक्षक को ऐसे बालकों को सामान्य कक्षा में कार्य के लिए प्रेरित करने में समस्या तथा बाधाओं का सामना करना पड़ता है। सामान्यतः विलक्षण बालक अन्य सामान्य बालकों की अपेक्षा संवेदनशील होते हैं। उनकी सोचने की क्षमता अधिक तथा तीव्र होती है। वे कार्य के प्रति सावधान हैं, इसलिए उनके शिक्षण में विशेष विधियों व परिविधियों की आवश्यकता होती है। ये परिविधियाँ समावेशी शिक्षा से ही संभव है, इसलिए इसका भी महत्व है। आगे देखिए, प्रतिभाशाली बालकों का बुद्धि स्तर सामान्य बालकों की अपेक्षा ऊंचा होता है, इसलिए प्रतिभाशाली बालकों को सामान्य बालकों के साथ समायोजित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
सामान्यतः ऐसा पाया जाता है कि शिक्षक अपनी गति से शिक्षा देता है जो सामान्य बालकों के लिए उपयुक्त है, लेकिन प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा शीघ्र ही अपना कार्य समाप्त कर लेंगे। बिल्कुल, प्रतिभाशाली हैं तो जो सामान्य बालक हैं उससे भी तेज़ी से ये सीख रहे होते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह समस्या आती है कि प्रतिभाशाली बालक अपना समय कैसे व्यतीत करे। वो पहले सीख गया है तो उसके पास टाइम तो बच ही रहा है, जबकि शिक्षक सामान्य बालकों के साथ उसी कार्य को पूरा करने में व्यस्त रहता है। सामान्यतः प्रतिभाशाली बालक ऐसी परिस्थिति में अनुशासनहीनता तथा उदंडता करने लगते हैं। पहले ही क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, पहले ही वो जान रहा है, जो आप पढ़ा रहे हैं अंतिम बेंच तक सबको समझा रहे हैं तब तक वो पहले से सीखा हुआ है। उदंड करेगा, टाइम पास करना है तो अनुशासनहीनता भी दिख सकता है उसमें। सामान्य बालकों का पाठ्यक्रम इतना ही साधारण ही ताप है कि प्रतिभाशाली बालक जो हैं नीरस हो जाएंगे। अब इनको मज़ा नहीं आएगा, इनके लिए थोड़ा अलग चाहिए, क्योंकि उनसे ये थोड़ा तेज़ी से सीख रहे हैं, प्रतिभाशाली हैं तथा कार्य में रुचि खोने लगते हैं। प्रतिभाशाली बालक कार्य के प्रति प्रेरित नहीं हो पाते, अतः समावेशी शिक्षा महत्वपूर्ण है, तो इनके लिए भी महत्वपूर्ण है। आगे देखें, यहाँ पर प्रतिभाशाली बालकों की कक्षाओं में प्रत्येक बालक यह जानता है कि केवल कक्षा में वही एक बुद्धिमान विद्यार्थी नहीं है, परंतु और कई विद्यार्थी हैं। इस विचार में बालकों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करता है। विशिष्ट कक्षाएं बालकों में अधिक सीमा तक शिक्षण, विशेष धाराओं में मार्गदर्शन के रूप में अग्रसर होने का अवसर भी प्रदान करती है। उसी समूह में कुछ बालक कविता, नाटक, खेलकूद तथा सामान्य ज्ञान जैसे शाखाओं में रुचि लेते हैं। आगे आने वाले समय में बालकों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण तथा विशिष्ट कक्षा के कार्यक्रमों में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। अभी यहाँ पर देखेंगे, प्रतिभाशाली बालकों को सामाजिक तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ग्रहण करने के लिए अतिरिक्त सुविधाओं तथा साधनों की आवश्यकता होगी। बिल्कुल, इसलिए ऐसी सुविधाएं प्रतिभाशाली बालकों को उनकी कार्य की क्षमता से अवगत कराती है तथा शारीरिक रूप से बाधित बालकों में उनके दोषों को कम करने का प्रयास करती है। ऐसी परिस्थिति में उत्कृष्ट बालक अपनी प्रतिभा के अनुरूप कार्य करने का अवसर पाते हैं। सामान्य कक्षा में बुद्धिमान बालक अपने आप को कार्य करने में बाधित पाता है। वह थोड़ी सी इच्छा शक्ति से प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी में स्थान बना सकता है एवं अपने स्तर को ऊंचा कर सकता है। यह अपने स्थान पर उचित है कि अधिक तीव्र प्रगति कुछ सीमा तक कमी तथा कमजोरी होती है। चलिए, और एक पॉइंट है यहाँ पर महत्व का, प्रयोगात्मक आंकड़े प्रकट करते हैं कि सामान्य शिक्षण संस्थाओं में प्रगति प्रतिभाशाली बालकों के साथ सामाजिक कुप्रबंध उग्र रूप से पाया जाता है। प्रतिभाशाली बालक कार्य कम होने या कभी कभी न होने से खाली बैठे रहते हैं, क्योंकि या तो उन पर कार्य का बोझ नहीं होता अथवा वे कार्य को शीघ्र ही समाप्त कर लेते हैं। ऐसी परिस्थितियों में उनका व्यक्तित्व व्यवहार स्वीकार करने योग्य नहीं होता, क्योंकि वे स्वयं को उदंडता के कार्यों में शामिल करने लगते हैं। ये अक्सर देखा जाता है। आगे देखें, समावेशी शिक्षा का कार्य क्षेत्र क्या क्या कार्य है। जो अस्थि बाधित बालक हैं, जिनको हड्डियों में समस्या है, बोन्स में समस्या है, तो उनके अध्ययन का ये कार्य करेगा। श्रवण बाधित जो हैं, जिनको सुनाई कम देता है, ऐसे बालकों के लिए अध्ययन का सुविधा फैसिलिटी देगा। दृष्टि बाधित अथवा एक आंख वाले बालकों का भी अध्ययन, मानसिक मंदित जो स्लो लर्नर हैं, मंदबुद्धि हैं, इनके लिए भी। आगे देखेंगे, विभिन्न प्रकार से अपंग बालक, चाहे वो श्रवण बाधित हो, सुनाई कम दे, दिखाई देने में समस्या हो, हड्डी में समस्या हो, या फिर बिहू बाधित, अगर बहुत ज़्यादा बाधित है, 2-3 अपंगताएं हैं तो उसको बिहू बाधित कहते हैं। जैसे सुनने में भी समस्या है, दिखने में भी समस्या है, बिहू बाधित कहलाएगा। इसमें अधिगम असमर्थी बालकों का अध्ययन संभव है। जो अधिगम में सीखने में असमर्थ बालक हैं, उनका भी अधिगम संभव है, अध्ययन संभव है। अंधे छात्र जिन्हें ब्रेल लिपि में पढ़ने और लिखने का शिक्षण प्राप्त कर लिया है तथा उन्हें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता है। बधिर बालक जिन्होंने संप्रेषण में निपुणता तथा पढ़ना सीख लिया है। समावेशी शिक्षा में क्षेत्र में
के क्षेत्र में सामान्य स्कूल जाने से पहले अपंग बालक का प्रशिक्षण, माता पिता को समझाना, प्रारंभिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा +2 स्तर और व्यावसायिक शिक्षा भी सम्मिलित हैं। ये महत्वपूर्ण बात है आखिरी वाला। तो हमने कोशिश किया है कि बहुत ही कम समय में, वैसे इसको अगर खींचा जाए तो कम से कम 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर ये होगा, लेकिन आपके लिए जितना ज़रूरत है, आपके लिए जितना आवश्यक है, इन बातों का आप ध्यान में रखें कि समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा के महत्व क्या हैं, क्यों ज़रूरी है समावेशी शिक्षा, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं। इतना आप पॉइंट वाइज याद रखें। ये इतने लाइन्स आपको नहीं पढ़ने, जो मोटे मोटे पॉइंट्स निकल करके आते हैं कंक्लूजन में, उनको आप ध्यान रखें। बाकी इस PDF को टेलीग्राम में दे दिया जा रहा है। आज के क्लास को जो देखे हैं पूरा, तो लास्ट में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि पता चले कि अंतिम तक किसने देखा। बाकी PDF रिवीजन कर लेंगे और मिलते हैं कल 7 बजे शाम में, जो हमारा टाइमिंग है लाइव क्लास का। तो जितने भी नए साथी जुड़ रहे हैं उनको टेलीग्राम से आप लोग जोड़िए, चैनल के बारे में बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को बेनिफिट मिल सके। सभी सब्जेक्ट के सेपरेट प्लेलिस्ट बने हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा, प्लेलिस्ट में अंदर घुसिएगा तभी पता चलेगा। सारी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से सिस्टमेटिक वे में हो रही हैं। धन्यवाद।